दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। लेकिन क्या आपने कभी वो बिल्ली देखी है? आपने वो कहावत भी सुनी होगी, मुंह में राम बगल में छुरी। लेकिन क्या आपने कभी वो छुरी देखी है? कंगना कह रही हैं कि हिंदू जेंजी लड़कियां बदसूरत हैं और गटर छाप होती हैं, नशा करती हैं और अनगिनत यौन संबंध रखती हैं। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं। दोस्तों, जेंजी के बारे में अपनी गटर छाप बातों को सही साबित करने के लिए कंगना रनौत अब एकदम से गली मोहल्ले वाली लड़ाई की मूड में आ गई हैं। उन महिला एंकरों को टारगेट कर रही हैं जिन्होंने कंगना से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछा कि आपको जेंजी के बारे में ऐसी बकवास करने की हिम्मत आखिरकार कहां से आई। इन्होंने टीआरपी के चक्कर में जेंजी यानी एक पूरी की पूरी जनरेशन को गटर बोल दिया। हाँ, ये अलग बात है कि इनकी खुद की हरकतें सुलभ शौचालय जैसी हैं। शौचालय भी वो स्मॉल टाउन के बस स्टैंड वाला, वही जिसके लेडीज टॉयलेट में लौंडे लपाड़े कहीं ऋतिक रोशन, कहीं अध्ययन सुमन, कहीं आदित्य पिंचोली का नाम लिखाते। सिर्फ नाम लिखते हैं क्योंकि उनको पता है नंबर तो कंगना के पास होगा ही। यानी उसी तरह से, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से कि नशा करने वाले एक ड्रग एडिक्ट और एक ऐसी लड़की जो अपने शरीर का इस्तेमाल करके आगे बढ़ती है, या इस तरह से भी तमाम अपनी ज़िंदगी में समझिए आधी से ज़्यादा फिल्मों में यही उनका किरदार रहा है। तो अगर ऐसा था तो उन्होंने इस तरह की फिल्में क्यों की? और मैं फिर कहूँगी कि हमारी उन इनकलाबी लड़कियों को जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, दरबारी मीडिया और यहाँ तक कि हमारी सबसे ऊंची अदालतों के खंभे हिला दिए, उन लड़कियों के लिए इस तरह के शब्द कहना मैं अपनी तौहीन मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि मुझे जलील किया जा रहा है, मुझे बेइज्जत किया जा रहा है, क्योंकि वो लड़कियाँ मुझे रिप्रेजेंट करती हैं, द वुमेन ऑफ इंडिया। दोस्तों, जेंजी के बारे में अपनी गटर छाप बातों को सही साबित करने के लिए कंगना रनौत अब एकदम से गली मोहल्ले वाली लड़ाई की मूड में आ गई हैं। आप पूरी जनरेशन को गटर जनरेशन नहीं बोल सकते। आप लड़कियों के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा सकते। प्रीति चौधरी ने जब आईना दिखाया तो आप प्रीति चौधरी को बोलती हैं कि अपने कपड़े उतारने की आजादी दिखाओ। क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज करते। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। कंगना कह रही हैं कि हिंदू जेंजी लड़कियां बदसूरत हैं और गटर छाप होती हैं, नशा करती हैं और अनगिनत यौन संबंध रखती हैं। मुझे याद है कि इस तरह के कई रोल, एक नहीं कई फिल्मों में कंगना रनावत ने एग्जैक्टली इसी तरह के किरदार अदा किए हैं। और अचानक ऐसा लगता है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में गई और पता नहीं कैसा डिटर्जेंट पाउडर है जहां धुलकर सब पाक साफ हो जाते हैं। और राखी सावंत बाकायदा इंस्टाग्राम पे उन्होंने कंगना रनावत को उन्हीं के अपने अंदाज में, उन्हीं की अपनी भाषा शैली में चैलेंज करते हुए कहा है कि आप सड़क पर आइए और इतने ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आप क्यों चलती हैं, तब आपको पता चलेगा, तब आपको अंदाज़ा होगा। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की। कि हमारी उन इनकलाबी लड़कियों को जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, दरबारी मीडिया और यहाँ तक कि हमारी सबसे ऊंची अदालतों के खंभे हिला दिए, उन लड़कियों के लिए इस तरह के शब्द कहना मैं अपनी तौहीन मानती हूँ। उन लड़कियों को जो वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं, कंगना रनावत का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, किसी फिल्म का भी नहीं, ये उनकी असली ज़िंदगी का वीडियो है जिसमें किसी पार्टी में वो हिस्सा ले रही थी, उन्हीं के किसी दोस्त के जरिए ये वीडियो शूट किया गया होगा। इस वीडियो में साफ तौर पर कंगना रनावत लग रहा है कि हाई हैं, लग रहा है कि नशे में है इस वक्त और नाच रही। कंगना रनौत यहाँ पर संस्कारों की बातें कर रही हैं। कंगना रनौत के खुद संस्कार भी लाइक इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की, और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत यहाँ पर हो रही है। स्टूडेंट्स की हैसियत ही नहीं है लॉयर्स अफोर्ड करने की। देख रहे हो किस तरीके से बातों में हेट निकल कर सामने आ रही है, फ्रस्ट्रेशन देख रहे हो। अभी जरा आगे की पूरी कहानी दिखाता हूँ आपको। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदे गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। जिनकी बेटियां इस तरीके से बात कर रही हैं, उनकी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। आज जो जेंजी फीमेल प्रोटेस्टर्स
प्रोटेस्टर्स के लिए इस तरीके की बातें यहां पर कर रहे हैं। 3 महीने पहले यही लोग नारी शक्ति विमेन रिजर्वेशन बिल की बात कर रहे थे एंड उसको अपनी प्रायोरिटी यहां पर दिखा रहे थे। अब ये तो कंगना रनौत का स्टेटमेंट है। इसके अलावा कंगना रनौत इतनी फ्रस्ट्रेट आ गई थी यहां पर बैठी हुई कि वो फ्रस्ट्रेशन वो कैमरे पर नहीं निकाल पाई तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना शुरू कर दिया। कंगना लिखती है, मोस्ट अपॉलिंग इज द बिहेवियर ऑफ यंग हिंदू वुमेन। यंग हिंदू वुमेन का बिहेवियर जो है उससे मैं काफी हैरान हूं। हियर इज अ न्यू जनरेशन ऑफ सो कॉल्ड वेस्टर्नाइज्ड इंडियन वुमेन, आई कॉल देम जनरेशनल गटर। अभी 3 महीने पहले तक वुमेन रिजर्वेशन बिल, आज ये जनरेशनल गटर बन चुका है। Some of them have nothing to offer to the system. They are not good at studies, but they are so ugly and corrupt that they can't be homemakers either. ये Gen Z women protesters को कह रही है कि ये कुछ नहीं ऑफर कर सकती सिस्टम को। इनफैक्ट ये इतनी मेरी इंसल्ट कर रही हैं ये कहकर कि वो शराब पीती हैं और इस तरह से वो यौन संबंध बनाती हैं और वो कह रही हैं कि गटर जनरेशन है। जी हाँ, गटर जनरेशन का वो नाम दे रही हैं। मैं तो कहती हूँ, पहले भी कह चुकी हूँ। उसके बाद राखी सावंत के भी स्टेटमेंट आ रहे हैं और राखी सावंत बाकायदा इंस्टाग्राम पे उन्होंने कंगना रनावत को उन्हीं के अपने अंदाज में, उन्हीं की अपनी भाषा शैली में चैलेंज करते हुए कहा है कि आप सड़क पर आइए और इतने ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आप क्यों चलती हैं, तब आपको पता चलेगा, तब आपको अंदाज़ा होगा। जो राखी सावंत ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं फिर कह रही हूँ कि मेरी अपनी सेंसिबिलिटीज़ अलग हैं। मैं अलग जनरेशन से आती हूँ, अलग तहजीब से आती हूँ, मेरी तरबियत अलग है, मेरी अपब्रिंगिंग अलग हुई। लेकिन मैं उन लड़कियों को जो जंतर मंतर पर बैठी थी, या राखी सावंत को भी मैं गलत नहीं कहूँगी। जो उन्हें ज़माने ने दिया है वही ज़माने को लौटा रही हैं। और कहा जा रहा है कि बड़ी अगली लैंग्वेज है, बड़ी भद्दी लैंग्वेज है, बड़ी ऑब्सीन लैंग्वेज है, बड़ी नंगी भाषा है। मैं तो कहती हूँ नंगा तो वो समाज है, वो सरकार है, जो जिस तरह से हमारे युवा जो अपने बहुत ही बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर डंडे बरसाती है, पैलेट गन्स बरसाती है, उन्हें ज़ख्मी करती है और उसके बाद अभी तो सीधे सीधे सबूत ये मिल रहे हैं कि उनके ऊपर बंदूक चलाई गई, AK-47। कम से कम तुम तो अश्लीलता पे ज्ञान मत दो, क्योंकि इतने बड़े प्रोटेस्ट में 2-4 बच्चों ने जो वर्बली गालियां दी हैं उनको तुमने अपनी मूवीज में प्रैक्टिकली पिक्चराइज करके दिखाया हुआ है। जिस तरह तुम कुछ बच्चों का एग्जाम्पल देकर उनकी पूरी जनरेशन को गटर बोल रही हो, सोचो कल को अगर कोई तुम्हारा एग्जाम्पल देकर हमारी सारी जनरेशन को गटर बोलने लगे तो। और वैसे भी तुम होती कौन हो लड़कियों के बारे में ये बोलने वाली कि वो तो कई कई मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाकर खुश होती हैं, वो भी स्पेसिफिकली हिंदू लड़कियों के बारे में। अरे हिंदू रक्षकों, कहां मर गए सारे लड़कियों ने। क्या कह रही हैं कंगना? कंगना कह रही हैं कि हिंदू जेंजी लड़कियां बदसूरत हैं और गटर छाप होती हैं, नशा करती हैं और अनगिनत यौन संबंध रखती हैं। मुझे याद है कि इस तरह के कई रोल, एक नहीं कई फिल्मों में कंगना रनावत ने एग्जैक्टली इसी तरह के किरदार अदा किए हैं। और अचानक ऐसा लगता है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में गई और पता नहीं कैसा डिटर्जेंट पाउडर है जहां धुलकर सब पाक साफ हो जाते हैं, पूरी उम्र के गुनाहों का हिसाब हो जाता है। न जाने वो कौन सा ऐसा दरबार है जहां पर इस तरह के मुजरिम जब जाते हैं तो उनके सारे जुर्म धुल जाते हैं।